कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि स्वद्रव्य और परद्रव्य के अस्तित्व के आधार पर हमने आत्मा की सिद्धि की थी, जिसमें हमने देखा था कि जिस तरह से संसार के अन्य द्रव्य, मतलब संसार का एक द्रव्य की अगर हम सिद्धि करते हैं तो उसके परस्पर विरोधी धर्म की भी सिद्धि अवश्य हो जाती है। उस फिर हमने देखा कि 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, मतलब अगर पदार्थ के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कैसे? एक व्यक्ति ऐसा होता है कि पदार्थ का अस्तित्व है लेकिन वह उसे स्वीकार करता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि पदार्थ का अस्तित्व है लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं करता है। तीसरे नंबर का व्यक्ति ऐसा होता है कि पदार्थ का अस्तित्व नहीं है फिर भी उसे स्वीकार कर लेता है। और चौथे नंबर का व्यक्ति ऐसा है कि पदार्थ का अस्तित्व नहीं है तो उसे स्वीकार भी नहीं करता है। ये हमने देखा था। फिर ये चीज देखी थी कि जगत में जो भी पदार्थ है वे इंद्रियों के माध्यम से जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसका तो अस्तित्व है ही, लेकिन जो हमें इंद्रियों के माध्यम से दिखाई नहीं दे रही है उनका भी अस्तित्व है। महाराज साहब ने बताया मछली के उदाहरण के माध्यम से, अगर हम मछली के शरीर के अस्तित्व को अगर स्वीकार करते हैं तो शरीर को बनाने वाला कोई ना कोई तो है ना। शरीर ऐसे तो बनेगा नहीं, कार्बन वर्गनाएं मिल जाए और शरीर बन जाए, ऐसा नहीं होता है। उसको बनाने वाला कौन है? आत्मा है। अर्थात अगर आप शरीर की सिद्धि करते हैं, शरीर के अस्तित्व की सिद्धि करते हैं तो आत्मा की सिद्धि भी अवश्य होगी, और अगर हम आत्मा की सिद्धि करते हैं तो शरीर की सिद्धि भी अवश्य होगी, यानी विरोधी धर्म की सिद्धि अवश्य होती है। फिर प्रश्न आया था कि हमें अस्तित्व को सिद्ध करना है या सिद्ध अस्तित्व को स्वीकार करना। तो महाराज साहब ने बताया कि हमने अस्तित्व को तो सिद्ध कर रखा है लेकिन आज तक सिद्ध हुए अस्तित्व को आज तक स्वीकार नहीं। अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए तो हमें ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए क्या होता है, अगर हम अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं तो सम्यक दर्शन होता है। ये बात हमने देखी थी। और अंत में हमने ये देख लिया था कि जगत के अंदर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संलग्न है। जगत की सिद्धि किसी एक द्रव्य के आधार पर नहीं हो सकती। अगर हमें जगत की सिद्धि करना है तो पांचों अस्थिकाय द्रव्य को ही लेना पड़ेगा। इस प्रकार से हमने पूर्व कक्षा में जाना था। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब को निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब चलेगा। यहाँ पर जिस तरह से ये जो एक युक्ति है, इस युक्ति का मुख्य आधार है स्वद्रव्य की सिद्धि होती है तो उसका विरोधी परद्रव्य की भी सिद्धि अवश्य होती है। स्वद्रव्य के गुणों की सिद्धि हो तो उसके विरोधी गुण धर्मों की भी सिद्धि अवश्य होती है। स्वद्रव्य के धर्म की सिद्धि करो तो उससे पर विरोधी धर्म की भी सिद्धि अवश्य होती है। स्वद्रव्य की पर्याय की सिद्धि करो तो उससे विरुद्ध पर्याय की भी सिद्धि होती है। ये भी एक युक्ति है। अब इस तरीके से समझने में हर द्रव्य संसार के अंदर जो भी कोई द्रव्य है, अब ये द्रव्य है तो इस द्रव्य के गुण तो निश्चित है ही सब। इस गुण के साथ इसके धर्म भी तो निश्चित है ही। अब इस धर्म के साथ में जो है उसकी पर्याय जो है वो भी निश्चित रूप से है। अब द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, धर्म भी है, ये अनिवार्य रूप में है। अब ये अनिवार्य रूप में है तो इसी के साथ इसके विरोधी, अब ये क्या हुआ, ये हमने किया है स्वद्रव्य, और इधर इससे आगे चढ़ करके अब हमको ये करना है परद्रव्य। अब ये अगर हम परद्रव्य लेते हैं ये आप देखेंगे, आप इसको समझ सकेंगे। स्वद्रव्य अगर हमने इसको लिया
तो इसका विरोधी ये होना ही चाहिए। या अगर हम इसको स्वद्रव्य कर लेते हैं तो इसके विरोधी में ये परद्रव्य, तो या तो आप इसकी सिद्धि करो तो इसके सामने अपोजिट में इसकी सिद्धि होगी, या इसकी सिद्धि करो तो इसके अपोजिट में उसकी सिद्धि होगी। मैंने यहाँ पर स्वद्रव्य और परद्रव्य लिखा है, लेकिन अब यहाँ पर ये आपको जो है स्वगुण भी लिखिए और परगुण भी लिखिए। आपने द्रव्य रूप से लिखा है, गुण रूप से लिखा है, और स्वधर्म भी लिखिए और परधर्म। अब इसी तरह से जो है स्वद्रव्य की पर्याय, हाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आएगा। आ रहा है ख्याल में आपको? अब इन दोनों को, चारों को हमने चार तरीके से इधर देखा है, अब चारों को इधर से अपोजिट कर लो। अगर इधर से आपको ये लेना है तो ये चार इधर हो गए, और इधर से लेना है तो ये चार आपको इधर से आ जाएंगे। ये तरीका है दोनों तरफ से, तो हम इसको समझ सकेंगे, अच्छी तरह से ख्याल आएगा। आप स्वद्रव्य से किसको ले रहे हैं, परद्रव्य से किसको ले रहे हैं? स्व को सिद्ध करके पर को सिद्ध करना है, या पर को सिद्ध करके आप स्व को सिद्ध करो। ये दोनों तरफ से हमको ख्याल आना चाहिए समझे के लिए। तो हमको ये समझना है और इसके लिए लक्ष्य देना है। तो दोनों तरफ के हम देखेंगे स्व और परद्रव्य को। अब आपको जगत के व्यवहार में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला इंद्रिय गम्य पदार्थ जो है वो है पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य को इंद्रिय गम्य क्यों बनाया? पुद्गल के गुण भी इंद्रिय ग्राह्य है। वर्ण गंध रस स्पर्श है, तो वर्ण गंध रस स्पर्श इंद्रिय ग्राह्य अवश्य है। ऐसे करके हम अगर पुद्गल द्रव्य को समझते हैं तो पुद्गल द्रव्य के सामने उसका विरोधी द्रव्य जो है वो दूसरा द्रव्य होना ही चाहिए सर। अब उसके अंदर पुद्गल का विरोधी आकाश भी हो सकता है, पुद्गल का विरोधी धर्मास्तिकाय भी हो सकता है, पुद्गल का विरोधी अधर्मास्तिकाय भी हो सकता है, और आत्मा भी हो सकता है। लेकिन हम जब सब मिलाएंगे, गुण भी लेंगे, धर्म भी लेंगे, पर्याय भी लेंगे, द्रव्य की पर्याय लेंगे, गुण की पर्याय लेंगे, सबके साथ गुणाकार करेंगे, तब जाकर के एक ऐसा द्रव्य सिद्ध होगा कि जो पुद्गल के साथ ही अपनी पर्याय धारण कर सकता है। ये बात आपको ख्याल आ जाएगा। पहला पुद्गल को धारण करना, पुद्गल को धारण करके अपनी पर्याय बदलना, ये करने वाला कौन है? ये करने वाला आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं है। ये बात निश्चित हो गई। तो आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जब नहीं है तो फिर कौन सिद्ध होगा? आप ध्यान रखिए साहब मेहता जी, आपको ये ख्याल आया कि जिस तरह से सप्तभंगी की प्रक्रिया में स्यादवाद के अंदर पहला भंग दूसरा भंग दो ही महत्व के हैं, बाकी के तो सब कॉम्बिनेशन से होते रहेंगे। आ रहा है ख्याल में? तो पहले दो में क्या जोड़ा है? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व। उसका दूसरा भंग कौन बनाएंगे? अपोजिट परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व। एक का पॉजिटिव आया, दूसरे का तुरंत नेगेटिव आया। तो तुरंत किस तरह से आया? क्योंकि सप्तभंगी बनेगी तो किसी न किसी द्रव्य की ही बनने वाली है, और द्रव्य की बनेगी तो द्रव्य के गुण धर्मों को जोड़ करके ही बनाई जाती है। क्यों परस्पर विरोधी वाक्य की रचना होती है? पहला भंग आपको एक न एक किसी गुण के साथ उस द्रव्य का लेना है, या उस धर्म का लो, दो में से एक तो करना ही पड़ेगा।
अब उसका विरोधी कौन है? उसके तरफ से जो है पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं है। अब मैं आपको हिंदी में बोलूंगा बरोबर और संस्कृत में, दोनों का ख्याल। स्याद अस्ति आत्मा, अब वहां एव कार लगाया है, स्याद अस्ति एव आत्मा, ये इधर का स्वद्रव्य का बन गया। तुरंत उसका विपरीत बोलिए, अस्ति का विरोधी नास्ति, तो सामने तरफ तो बोलना पड़ेगा स्याद नास्ति एव आत्मा। अब दो वाक्य बन गए, तो दो में एक और दूसरा उसका विरोधी वाक्य है। तो विरोधी गुण धर्म क्यों लिया? कि उसको द्रव्य को ही आपका सिद्ध करना है। स्यात् स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा का अस्तित्व है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसी आत्मा का अस्तित्व नहीं है। अरे ये बात समझ में थोड़ा ध्यान देना। बोलिए मेहता जी, क्या समझ में आ रहा है? साहब जी, स्याद अस्ति आत्मा का मतलब स्व क्षेत्र काल भाव से आत्मा है। स्याद नास्ति आत्मा, उसका मतलब पर दिव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा नहीं है। तो ये कहने की जरूर क्या पड़ी? क्यों पड़ी ऐसी जरूर? आप एक पॉजिटिव करके दूसरा नेगेटिव करके निषेधात्मक करते हो, इसकी जरूर क्या पड़ी? तो ही संपूर्ण होता है ना, अगर पूरा नहीं करे तो संपूर्ण नहीं होती। आप if you are writing the 10 lakhs rupees on the check, then why you are writing the only word? Why it is the only necessary? पूर्णता बताने के लिए। हाँ, आपको उसमें नॉट लेस देन एंड नॉट मोर देन दैट, ये ओनली शब्द का अर्थ है। तो ये जाकर के उसको क्लियर करता है, तो उस फिगर की परफेक्टनेस, एक्यूरेटी वो बता रहा है, ये विशेषता है। तो यहाँ पर क्या है? स्याद अस्ति एव आत्मा। अब उसके अंदर जोड़ा तो स्याद नास्ति एव आत्मा। अब ये दोनों जोड़ करके जब कॉम्बिनेशन किया जाता है तो पता चल जाना चाहिए स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो आत्मा है, जैसी आत्मा है, वो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वैसी नहीं है। पर कौन हुआ? स्व से भिन्न पर कौन हुआ? स्व आत्म द्रव्य के लिए हमने लिया तो पर पुद्गल द्रव्य हो गया। तो पर पुद्गल द्रव्य मतलब क्या? आत्मा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है, पुद्गल के क्षेत्र भाव से, पर द्रव्य के कारण आत्मा का अस्तित्व नहीं है। आ रहा है ख्याल में? आत्मा जो है वो अस्तित्व रूप में है। अब अस्तित्व क्या है? ये धर्म है, होना, अस्तिपना होना, ये धर्म है। अब उसके साथ में आपको और जोड़ना है तो शायद नित्य आत्मा, शायद उसके सामने अधर्म का धर्म का नित्य आत्मा बोला तो उधर जो है अनित्य हो ही जाएगा। इधर अस्थि धर्म बोला तो पर के अंदर नास्ति धर्म हो ही जाएगा। शायद एक एव आत्मा, तो आपको अपोजिट में क्या बोलना पड़ेगा? अपोजिट में, उल्टे साइड में आपको बोलना पड़ेगा। नहीं, शायद पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा एक नहीं है, अनंत है। तो एकत्व की सिद्धि होगी, उसी समय अनंत तत्व की सिद्धि होगी। या इधर अनंत तत्व की सिद्धि करो तो एकत्व की सिद्धि होगी, इधर नित्यत्व की सिद्धि करो तो इधर अनित्यत्व की सिद्धि होगी। इधर आप अनित्यत्व की सिद्धि करते हो तो पर रूप से नित्यत्व की सिद्धि होगी। ये उसकी मेथड, जो प्रक्रिया है वो समझिए। तो परस्पर सामने विरोधी होना अनिवार्य है। क्या लगेगा? नहीं, हर व्यक्ति को, हर माता पिता को मालूम है बेटी की शादी करनी है तो सामने कोई युवक ही ढूंढना है ऐसा, क्योंकि स्त्री से पुरुष विपरीत है, विरुद्ध गुण धर्म वाला है। तो विरुद्ध गुण धर्म वाले से ही जो है आपको शादी की जाती है, समान गुण धर्म वाले से नहीं। स्त्री की शादी स्त्री से नहीं हो सकती है, पुरुष की शादी पुरुष से नहीं हो सकती है।
ये प्राकृतिक नियम है। तो भाई स्त्री का विरोधी कौन है? पुरुष है। पुरुष का विरोधी कौन है? स्त्री है। तो ही संसार चलेगा, तो ही संतान उत्पत्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ पर कौन है? नित्यता या द्रव्य से दूसरा द्रव्य विरुद्ध कौन है? गुण से उसका विरोधी गुण कौन है? धर्म से उसका विरोधी धर्म कौन है? पर्याय से उसके विरुद्ध पर्याय कौन है? ये आपको एक से दूसरे के साथ जोड़ना अनिवार्य हो गया। अब क्या है? इंद्रबुद्धि की शंका में आत्मा नहीं है। नहीं शब्द क्या है? जोड़िया जी बोलिए, नहीं क्या प्रूफ करा, किस में है? नहीं है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है, आप बोल रहा है। नहीं शब्द क्या है? नहीं है मतलब क्या कि नास्तिक में हो गया, आत्मा नहीं है, नास्तिक है। चलो इधर देखिए, नहीं शब्द धर्म है। ओ नहीं सर, धर्म। नहीं जो है होना नहीं होना, ये क्या है? द्रव्य तो हो गया आत्मा। अब द्रव्य जब आत्मा है तो उसका होना कि नहीं होना है कि नहीं है, तो वो दोनों ही आपको साथ में जोड़ करके एक वाक्य आपने पहला बता दिया, स्याद अस्ति एव आत्मा। दूसरा अपोजिट वाक्य आपको तुरंत जोड़ना पड़ेगा, स्याद नास्ति एव आत्मा। तो दोनों आपको साथ में जोड़ना अनिवार्य हो जाएगा। अब दोनों साथ में जोड़ेंगे तब कैसा वाक्य होगा? अब उस तरह से जोड़ना है। द्रव्य, अब द्रव्य कितने हैं? 5 द्रव्य हैं। 5 द्रव्यों के सबके अपने अपने गुण कितने हैं? गुणों की संख्या के हिसाब से आकाश का एक ही है, धर्मास्ति काय का एक ही है, धर्मास्ति काय का एक है, पुद्गल के 4 है, आत्मा के अनंत है। अब उतने गुणों की संख्या लेकर के उसको साथ, फिर धर्म कितने हैं, धर्म भी कौन से हैं और गुण कौन से, ये भेद करके समझना है। फिर उसकी पर्याय कितनी है। अब इन सब के साथ जो है, सबका विरोधी धर्म के साथ गुणाकार करते करते वाक्य रचना करते जाओगे। एक एक धर्म की एक एक सप्तभंगी, एक एक गुण की एक एक सप्तभंगी, एक एक द्रव्य के एक एक गुण की एक एक सप्तभंगी, एक एक द्रव्य के एक एक धर्म की सप्तभंगी। कितने हो जाएंगे भाई साहब? अनंत सप्तभंगियां हो जाएगी। आप कोशिश करिए थोड़ी, मेहता जी बोलिए, क्या समझ में आ रहा है? एक एक गुण की एक एक सप्तभंगी होगी, वैसे एक एक धर्म की भी एक एक सप्तभंगी होगी, एक एक पर्याय की भी एक एक सप्तभंगी होगी, एक एक गुण के पर्याय की भी सप्तभंगी होगी, वैसे एक एक द्रव्य के पर्याय की भी सप्तभंगी होगी। हाँ, तो ये जब इतनी सप्तभंगियां होगी, क्यों इतनी ज्यादा सप्तभंगियां होती हैं? गुण ही अनंत है, धर्म ही अनंत है, तो होगी। तो ये सप्तभंगी आपको क्या सिद्ध करके देगी? जिस द्रव्य के जिस धर्म को लेकर के आप सिद्ध कर रहे हो, उसी द्रव्य को सिद्ध करेगी, उसी में पर द्रव्य के गुण का अभाव भी सिद्ध करेगी। आ गई ख्याल में आपको? उसी द्रव्य को सिद्ध करना है, उसी द्रव्य के गुण को सिद्ध करना है, उसी द्रव्य के धर्म को सिद्ध करना है, उसी द्रव्य के पर्याय को सिद्ध करना है, और उसके विरोधी सिद्ध हो रहे हैं तो उससे ये अलग कैसे हैं? दोनों को कंबाइन करके वो प्रूव कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। तब जाकर के एक आत्मद्रव्य की सिद्धि करनी है। अब एक आत्मद्रव्य की सिद्धि के लिए आप उसके लिए कितनी सप्तभंगियां बनाएंगे, बनेगी। फिर उसी के साथ में उसके अपोजिट पुद्गल द्रव्य है, तो उसको भी कितने तरीके से आप सिद्ध कर पाओगे? जितने द्रव्यों से ये सिद्ध होगा उतने ही उसमें वो पुद्गल द्रव्य भी सिद्ध होगा, और पुद्गल द्रव्य का अभाव आत्मा में सिद्ध होगा। तो आत्मा को सिद्ध करने की चारों तरफ से एक्यूरेसी कितनी हो गई? चारों तरफ से आत्मा को प्रूव करने की जो है, सिद्ध करने की एक्यूरेसी कितनी हो गई? अब ये क्यों कर रहे हैं कि पूरा जगत जो है
वो पूरा जगत एक द्रव्य से तो बना नहीं है। आ रहा है ख्याल में? पूरा द्रव्य, पूरा जगत जो बना है तो वो कितने द्रव्यों से बना हुआ है, उसके लिए हम यहाँ पर स्पष्ट करें। आपको ये कहा है क्या? मैंने पांचों वाक्य लिख दिए हैं साहब। हाँ जी, राहुल जी पढ़िए, आप देखो। नहीं ख्याल में आया आपको? देखिए, एकास्ति कायात्मक, एकास्ति कायात्मक जगत, द्विकास्ति कायात्मक जगत, त्रिकायास्तियात्मक जगत, चतुष्टि कायात्मक जगत, पंचास्ति कायात्मक जगत। चलो अब इन पांच के वाक्यों के अंदर कौन सा सही है, कौन सा गलत है? बोलिए उमेश जी, बोलिए, इस पांच वाक्यों में कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है? पंचास्ति कायात्मक जगत। हाँ बिल्कुल। अब ये क्यों गलत लग रहा है आपको? बोलिए, कारण बोलिए, ये क्यों गलत लग रहे हैं और एक ही वाक्य क्यों सही लग रहा है? बोलिए, नीफा बेन गांधी बोलेंगे? नहीं, ना इच्छा हो तो ना। એનું ડેફિનેશન પંચાસ્તિકાત્મક જગત છે, अब खाली સમૂહાત્મક છે, so just not one એકાસ્તિ દ્વિકાસ્તિ. हाँ बोलो काश्मीरा बेन, खबर पड़ी? કેમ કે પાંચ દ્રવ્ય જે છે એટલે પંચાસ્તિકાયાત્મક છે. કોઈ એક, બે કે ત્રણ કે ચાર અલગ અલગ એવી રીતે નથી કે જેના લીધે આપણે કહીએ કે જગત એકાસ્તિકાય છે કે દ્વિકાસ્તિકાય છે. पूरा जगत जो हमने देखा है, पूरा जगत, अब पूरे जगत के अंदर की ये व्यवस्था आपने ये देख ली। अब इसके अंदर क्या है कि जो है अब ये मैंने यहाँ पर बनाया है। अब आप देखेंगे इसके अंदर एक द्रव्य दिख रहा है कि पांचों द्रव्य दिख रहे हैं कि सब द्रव्य हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कि ये जो पांचों अस्थि कायात्मक, तो इसके अंदर ये आकाश द्रव्य है, ये धर्मास्थि काय द्रव्य है, ये अधर्मास्थि काय द्रव्य है, ये और ये। अब इस तरह से पांच का ही समूहात्मक स्वरूप जगत है। आ गया ख्याल में? अब पांचों का स्वरूप समूहात्मक स्वरूप जगत है, तो इसमें से हम किसी एक पदार्थ को ना कह देंगे, चलेगा? पांच में से बाकी चारों का अस्तित्व स्वीकार करते हो, तो एक को ना कहने का कारण क्या आया? आकाश को स्वीकार करने को तैयार है, धर्मास्थि काय को स्वीकार करने को तैयार है, अधर्मास्थि काय को, तो फिर आप आत्मा के लिए ना क्यों कह सकते हो? तो ये आप सोचिए पहले, आपको पूरा ख्याल में आ जाएगा, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर अस्थि कायात्मक पांचों द्रव्य इकट्ठे समूहात्मक स्वरूप में है, तभी उसकी जगत संज्ञा बनी है, नहीं तो जगत संज्ञा ही नहीं बनती।
ये बात इतना ही निश्चित हो गया, समझे। ऐसी स्थिति के अंदर अब इसमें से हम एक का निषेध करें दूसरे की यहाँ भरे, एक का निषेध करके दूसरे की यहाँ भरे, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हमको पहले समझना है। तो जिस तरह से आपको ये पांचों अस्थि कायात्मक पदार्थ, अब पांचों के अंदर एक को निषेध करके आत्मा नहीं है बाकी सब है, ऐसा कहने से अव्यवस्था कैसे बैठेगी। तो यहाँ पर इन पांचों के अंदर अब आपको ये व्यवस्था बैठानी है कि पांचों में पांच द्रव्य है। अब इन पांच द्रव्यों के अंदर समान द्रव्य कौन से हैं? नंबर 2, इन पांचों के अंदर आपको क्या देखना है? समान। तो समान किसको कहेंगे? और विरोधी द्रव्य कौन से हैं? समान गुण कौन से हैं? विरोधी गुण कौन से हैं? फिर आप समान धर्म कौन से हैं? और ये विरोधी धर्म कौन से? आ रहा है ना ख्याल में आपको? तो समान द्रव्य इधर देख करके बोलिए, समझ करके साहब बोलिए साहब। समान द्रव्य एक से दूसरे सारे कौन है? माता जी बोलिए। द्रव्य साहब जी, नहीं ख्याल आया? जीव द्रव्य। नहीं, चलो आशा बेन शाह बोलो, समझीने જ बोलજો, नहीं तो नहीं बोल। મ્યુટ નથી થતું. થઈ ગયું, તમે બોલી જાઓ ને. આની જીવ દ્રવ્ય આત્મા સિવાય ચારે ચાર દ્રવ્ય સમાન દ્રવ્ય છે. चलो 327 लोगस गणी ले जाओ। चलो अब किसको आता है? आरती बहन, डू यू वांट टू स्पीक? आइदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, इफ यू वांट टू गिव द आंसर। मैं थे ना मंदामी सर जी, मुझे नहीं आता है। वो क्या करना है, ऐसे ऐसे कर देना बस। क्या? चलिए अब आपको क्या समझना है? एक भी द्रव्य दूसरे के समान नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझिए। एक भी द्रव्य जो है, कोई द्रव्य किसी के जैसा समान नहीं है। किस रूप में नहीं है, किस रूप में है, किस में समानता है, किस रूप में नहीं है? तो गुण रूप से। अब द्रव्य समान कब होंगे? अब गुणों के कारण समानता है, या धर्म के कारण समानता है, या द्रव्य द्रव्य की समानता है। तो सभी द्रव्य बिल्कुल जो है एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के, इसलिए कोई भी द्रव्य किसी का समान नहीं है। अब समान है तो वो किस अंश में है वो देखना है। दोनों बात आगे कि नहीं? इसमें अगर आप है लगाओ या नहीं लगाओ। अब बोलेंगे आकार प्रकार में समान है तो धर्मास्ति काय के समान अधर्मास्ति काय का आकार प्रकार है। प्रमाण में बोलेंगे तो प्रमाण के अंदर धर्मास्ति काय के प्रमाण के जितना ही अधर्मास्ति काय का प्रमाण है, बाकी समानता नहीं है। जिसमें नहीं है वहां पर आपको ले, लेकिन अब उससे विरोधी द्रव्य की बात करेंगे तो है कि नहीं? बोलिए नरेंद्र जी। नहीं है। अरे विरोधी तो है ना, धर्मास्ति काय का विरोधी द्रव्य अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय का विरोधी द्रव्य आत्मा है, बुद्धि का विरोधी धर्म आत्मा है। तो ये आपको बरोबर स्पष्ट करना है। समानता न होते हुए भी परस्पर विरोधाभास तो है ही, विरुद्धता तो है ही।
तो विरुद्धता होने के कारण या तो आप पुद्गल की सिद्धि करो तो आत्मा की सिद्धि हो जाए, या आत्मा की सिद्धि करो तो विरोधी के रूप में पुद्गल की सिद्धि हो जाए। जैसे हम धर्मास्तिकाय में गति सहायकता के गुण से उसकी सिद्धि करते हैं तो उसका अपोजिट जो है स्थिति सहायकता है। एक द्रव्य की सिद्धि से दूसरे द्रव्य की विरोधाभासी के रूप में कैसे सिद्धि हो सकती है, ये हम सिद्ध करें। पहले सिस्टम समझ लो, पूरी स्ट्रेटेजी क्या है वो आपको ख्याल आ जाएगी, फिर आप अप्लाई करना है, बस सबको अप्लाई करना है तो सब अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि जिस द्रव्य की सिद्धि आपको आपके सामने लग रही है वो करने के बाद उसके विरोधी द्रव्य की सिद्धि कैसे की जाती है, विरोधी गुणधर्मों से कैसे सिद्धि की जाती है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा वहां तक आपको स्यादवाद सप्तभंगी कुछ भी नहीं समझ में आएगी। ये मुख्य हेतु है। तो जैसे स्यादवाद सप्तभंगी आदि आपको समझनी है, उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ये है कि द्रव्य ही परस्पर इस प्रकार के ऐसे हैं, द्रव्य ही एक दूसरे, अगर एक से विरुद्ध नहीं होते तो 5 की संख्या कैसे आती, सभी एक जैसे एक सरीखे एक समान ही होते तो फिर अलग अलग कहने की जरूर नहीं थी। हाँ, अब समान किसके अंदर है, एक द्रव्य आत्मा जैसी है उसी के जैसी संसार की अनंत आत्मा है। अब वहां संख्यागत समानता आ गई, द्रव्यगत समानता, गुणगत समानता, धर्मगत समानता और फिर संख्यागत समानता। अब उसमें विरुद्धता किसकी आएगी, पर द्रव्य के गुण से विरुद्ध द्रव्य स्व के गुण रहेंगे, पुद्गल के द्रव्य के गुणों से विरुद्ध आत्मा के गुण धर्म रहेंगे, आत्म द्रव्य के गुण धर्म से विरुद्ध गुण धर्म पुद्गल के या अन्य के रहेंगे। तो एक की कसौटी के लिए आपको दूसरे चारों द्रव्य के साथ मिलाना पड़ेगा, एक की कसौटी करने के लिए दूसरे चारों द्रव्यों के गुणों से विरुद्धता सिद्ध करनी पड़ेगी, एक आत्म द्रव्य की सिद्धि करने के लिए पर चारों के धर्म से विरुद्धता सिद्ध करनी पड़ेगी, एक आत्म द्रव्य की सिद्धि करने के लिए पर की पर्यायों से सिद्ध करनी पड़ेगी। कितने तरीके से सिद्ध होगा भाई साहब, आप समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं? मेहता जी बोलिए, पहला किसको समझ में आ रहा है? मुझे भी लग रहा है कितने को आएगा कितने को समझ में नहीं आएगा, वो बात अलग है, लेकिन इतने तरीकों से करेंगे तब जाकर के इतने तरीकों से हम आत्मा को सिद्ध कर पाएंगे। अब समान धर्म कौन लेंगे, विरोधी धर्म कौन लेंगे? आत्मा के समान धर्म दूसरे किस किस द्रव्य में है और आत्मा के विरोधी धर्म किस किस द्रव्य में है? बोलो हंसा बहन, समझन पड़ती हो तो बोलो। हाँ गुरुजी, समान आत्मा से समान धर्म जो अदृश्य, अरूपी, अस्पर्शी, अगंधी जो है वो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशिकाय में है, लेकिन उससे विरोधी पुद्गल में। बहुत अच्छा है, आपका फर्स्ट प्राइज आया, आपको पहला प्राइज आपको हंसा बहन को देना पड़ेगा। मैं ऐसा डाउट करता था मन में, कितना समझ में आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा कितना नहीं आएगा, लेकिन बहुत परफेक्ट बोला है आपने, धन्यवाद। अब यही बात हमको यहाँ पर अब सबके साथ सिद्ध करने जाओ, अब उन सबका विरोधाभास उसमें करके अब फिर आत्मा में लाओ, कितने डबल वाक्य आपको बनाने पड़ेंगे, ख्याल आया कि नहीं? अब हम यहाँ पर अगर आत्मा को न लें, बरोबर है, इंद्रभूति गौतम का कहना है आत्मा नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। बोलो चोरडिया जी, बात समझ में आई? इंद्रभूति गौतम के शंका वाले वाक्य में क्या वो स्पष्ट कर रहे हैं? उन्होंने बोल रहे हैं कि आत्मा का अस्तित्व भी नहीं है, एग्जिस्टेंस के लिए उन्होंने बात कही है। अब इसमें से बोलना शुरू करो समझ करके। आत्मा द्रव्य नहीं है, वो एग्जिस्टेंस नहीं मान रहे हैं ना आत्मा द्रव्य का।
चलो पहले अब आपको समझ में आ रहा है योगी बहन, आगे शब्द नहीं लगाया है वो क्या है? द्रव्य आ गया आत्मा, अब उसके साथ में नहीं जोड़ा, नहीं है, नहीं ये धर्म है। आ गया ख्याल में? गुण नहीं है, गुण ज्ञान दर्शन आदि में जाएंगे। अस्ति नास्ति एक धर्म को लेकर बोल रहे हैं, तो उसके अस्तित्व को जब आप जोड़ेंगे अब उसके कारण आत्मा नहीं है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। आपको दो वाक्य में फर्क लग रहा है? आत्मा ही नहीं है, आत्मा नहीं है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, तो दो में फर्क क्या लगा? जब एक ही बोलेंगे आत्मा तो द्रव्य की बात होगी, और जब आत्मा के अस्तित्व को बोलेंगे तब धर्म की बात होगी। तो द्रव्य के साथ धर्म का संबंध है, धर्म के साथ द्रव्य का संबंध है। अनिवार्यता क्या आई? बिना द्रव्य के धर्म रह ही नहीं सकता है, बिना द्रव्य के गुण रह ही नहीं सकता है। इसलिए द्रव्य की सिद्धि होगी तो धर्म की सिद्धि अवश्य होगी, द्रव्य की सिद्धि होगी तो गुण की सिद्धि अवश्य होगी। अब या तो द्रव्य से गुणों की सिद्धि करिए या गुणों से द्रव्य की सिद्धि करिए, कोशिश करिए समझने की। आत्म द्रव्य को सिद्ध करते हो तो ज्ञान दर्शन आदि गुणों की सिद्धि हो, ज्ञान दर्शन आदि गुणों को सिद्ध करते हो तो आत्म द्रव्य की सिद्धि अनिवार्य होगी। अब आत्मा दृश्यमान तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन आत्मा के गुण तो दिखाई दे रहे हैं, गुण व्यवहार में उपयोग में आ रहे हैं। मैं बैठा हूं आपके सामने, आप बैठे हो मेरे सामने, अब कोई कहाँ है कोई कहाँ है, वो इस यंत्र ने सबको साथ में जोड़ा। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं समझा रहा हूं, आप समझ रहे हो। ये क्या व्यवहार, किसका व्यवहार चल रहा है? ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। तो ज्ञान के आदान प्रदान के अंदर जब मैं आपको समझा रहा हूं तो पहले आप सुन रहे हो, सुन करके समझ रहे हो, समझते हुए सीख रहे हो। ये क्रिया किसकी चल रही है? ज्ञान गुण की क्रिया चल रही है। तो ज्ञान गुण की क्रियात्मकता से वह उस ज्ञान गुण का आधार द्रव्य है, उसकी सिद्धि हो रही है। तो पहले गुण को सिद्ध किया, गुण की क्रिया सिद्ध हुई, उस गुण की क्रिया का कर्ता कौन है? उस द्रव्य की सिद्धि। कोशिश करिए समझने की। इंद्रभूति बड़े भाई है, उन्होंने आत्मा के एक धर्म को लेकर अस्तित्व का निषेध कर दिया। उनके ही दूसरे भाई वायुभूति ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ना नहीं कह रहा हूं, मैं आत्मा नहीं है ऐसा ना नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं शरीर को ही आत्मा मान रहा हूं। आपको इंद्रभूति गौतम के शंका की वाक्य रचना वाले शब्द में एक धर्म के अस्तित्व का निषेध लग रहा है। इधर ये बरोबर जो है धर्म कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये सीधे द्रव्य को ही द्रव्य कह रहे हैं। पुद्गल शरीर जो पुद्गल का बना है उसी को आत्मा कहकर सिद्ध कर रहे हैं। तो पुद्गल में आत्म चेतन द्रव्य का आरोपण हो सकता है या चेतन आत्म द्रव्य में पुद्गल का आरोपण हो सकता है। अरे ये बात समझ में? पांचों द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र अलग अलग क्यों हैं? वो पहले का पदार्थ विज्ञान का सीखा हुआ नियम लगाइए, गुणाः भेदकाः। गुण जो है एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से भिन्न सिद्ध करता है, और गुण ही समान हो तो एक द्रव्य को दूसरे जैसा सिद्ध करता है। धर्म एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग भिन्न सिद्ध करता है, और समान धर्म हो तो वह एक दूसरे के जैसा सिद्ध करता है। ये बात आपको थोड़ा ध्यान देकर समझनी पड़ेगी साहब। कैसे करेंगे हम? अब इसके अंदर जो है सभी द्रव्य आपने अलग अलग द्रव्य ले लिए,
अब आपने ये द्रव्य लिए हैं, यहाँ पर मैं 5 द्रव्य के नाम लिखता हूं। अब ये है आकाश द्रव्य आ गया, इधर धर्मास्तिकाय आ गया, अधर्मास्तिकाय ये हो गया, ये चौथा पुद्गल द्रव्य हो गया। अब 5वें द्रव्य के बारे में इंद्रभूति ना कह रहे हैं, इसलिए वो इसको सिद्ध करने को तैयार नहीं है। अब इनके गुण लो आप सबके। अब ये कौन से गुण लेना है? समान गुण लेना है। फिर इधर क्या लेना है? समान धर्म लेना है। इधर क्या लेना है? विरोधी गुण आपको लेना है, और ये विरुद्ध धर्म लेना है। बोलिए, अब आपको एक एक का ख्याल आ गया। ये आकाश द्रव्य हमने लिया, तो इसका समान गुण किसका है? इसमें कौन सा है? इधर कौन सा है? इधर कौन सा है? अब आपको सबके साथ जो है थोड़ा सा बैठाना पड़ेगा। बोलिए साहब, कैसे समझ में आ रहा है? विपुल जी, आपको समझ में आ रहा है? ये हमने लिया साहब, आकाश द्रव्य लिया। आकाश का गुण कौन सा है? अवगाहना प्रदायक गुण है। अब ऐसा समान गुण और किसी अन्य में है क्या? नहीं। तो जो उसका गुण है उसका जैसा समान गुण तो नहीं लग रहा है। अब धर्म की बात करो साहब। आकाश के अंदर अदृश्यपना है, अमूर्तपना है, अरूपीपना है। ये क्या हुआ? ये धर्म हो गए। अब ये अरूपीपना लिखा आपने, अदृश्यपना लिखा, अमूर्तपना लिखा, अरूपी, अवर्णी। अब ये सब किसके धर्म है? तो ये धर्म आकाश के भी है, धर्मास्तिकाय के भी है, अधर्मास्तिकाय के भी है। तो ऐसा एक अन्य और द्रव्य हो तो उसकी सिद्धि क्यों नहीं की जा सकती है? समान धर्म देखे आपने, गुण नहीं है, ठीक है? तो समान धर्म देखे तो वैसे ही धर्म, जिन धर्मों के कारण, समान धर्मों के कारण आप अगर आकाश को धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय को सिद्ध करते हो, तो वैसा ही एक द्रव्य और है, उसको क्यों नहीं सिद्ध कर सकते हैं? वही एक द्रव्य ऐसा है ये। तो यहाँ पर ये द्रव्य कौन सा है? आत्मा है। आत्मा भी ऐसे सभी समान धर्मों वाली है। तो आत्मा के द्रव्य की सिद्धि इन समान धर्मों के कारण हो रही है। अब इधर आप जो है उसके विरोधी लिखिए। इधर आकर के विरुद्ध गुण और विरोधी धर्म। बोलिए नरेंद्र जी, बोलेंगे आप? विरोधी गुण उदगल के रहेंगे वहां से। ये जो आकाश द्रव्य, इसके विरोधी गुण वाला कौन है? ये जो अभिमान लो कि आकाश जो है ये क्या है? अजीव द्रव्य है। अजीव द्रव्य है तो उसका आकाश को क्या बोलेंगे हम? अचेतन द्रव्य है। किस किस बात में, कितने प्रमाण में, किस प्रकार की समानता आएगी, किस प्रमाण में विरोधीपना आएगा? आकाश को संख्या की दृष्टि से ले तो एक है, और आत्मा संख्या की दृष्टि से ले तो कितने हैं? अनंत है। लेकिन आकाश एक संख्या में है, धर्मास्तिकाय एक संख्या में, अधर्मास्तिकाय भी एक संख्या में। अब उनकी समानता दूसरे में नहीं है। धर्मास्तिकाय के जैसा दूसरा एक भी द्रव्य नहीं, अधर्मास्तिकाय के जैसा दूसरा एक भी द्रव्य नहीं।
अब द्रव्य की ना हुई तो गुण की बात करिए, धर्म की बात करिए, पर्यायों की बात करिए, सबकी बात करेंगे तो इसके जैसा दूसरा कौन सिद्ध होगा। जो जो समझ चुके हैं, समझते हैं, उनको मैं होमवर्क करने के लिए विनती करता हूँ। बरोबर दिमाग कसिए और इतना सब होमवर्क करने में आपको जो है 100 वाक्य लिखने पड़ेंगे। 100 वाक्य लिखेंगे, कितने वाक्य बनाए। इतनी वाक्य रचना जब आपकी सबकी हो जाएगी तो फिर बाद में आपको जो है उसकी स्ट्रेटेजी ख्याल में आ जाएगी, तो 100 नहीं फिर आप 1000 वाक्य बना सकोगे। वो सब आपको विरुद्ध गुणधर्म आदि समझ में आ जाएंगे, तब स्यादवाद की भाषा, तब सप्तभंगी की रचना, वो पद्धति आपको समझ में आएगी। मैं यहाँ पर अभी स्यादवाद सप्तभंगी में नहीं जा रहा हूँ, वो हम पदार्थ विज्ञान में कर ही रहे हैं। इसलिए मैं बोलता था कि अब ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा और फिर आप नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए अब यहाँ पर तो क्या है, हम आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं। तो आत्म द्रव्य को सिद्ध करने के लिए अब जो ये हमने दूसरा एक तर्क युक्ति अपनाई है कि अगर उसके परस्पर विरोधी धर्म की सिद्धि होती है तो उसके द्रव्य की सिद्धि क्यों नहीं हो सकती है। उसके विरोधी धर्म की सिद्धि हो तो उसकी भी सिद्धि होनी चाहिए, विरोधी गुण की सिद्धि हो तो उसकी भी सिद्धि होनी चाहिए, विरोधी द्रव्य की सिद्धि हो तो आत्मा की भी सिद्धि होनी चाहिए, विरोधी पर्याय की सिद्धि हो तो फिर आत्म द्रव्य की पर्याय की भी सिद्ध होनी चाहिए। साहब बोलिए साहब, क्या समझ में आ रहा है? योगी बहन आवे छे समझ में? हमारा साहब चलो बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मीना बहन, कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? नहीं? हाँ, but I'll try to rewind and look at it again. Right, very good, very good. हाँ, ये आप पहले यहाँ पर कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, समझने की कोशिश तो पूरी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये जो पद्धति है, मैंने पहले अभी उसको डिटेल करूँगा, मैं और डिटेल करूँगा, लेकिन अभी आपको ये सिस्टम पहले समझ में आनी चाहिए, तब आगे से आत्मवाद की आएगी। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से एक धर्म को लेकर उसका अस्तित्व सिद्ध करते हो तो परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसी एक द्रव्य में दूसरों का अभाव भी सिद्ध होता है। ये स्याद्वाद की सप्तभंगी की एक सिस्टम है, लेकिन इसके पहले पदार्थ स्वरूप क्या है, ये पदार्थों का स्वरूप हमारे सामने आ जाए तो हम क्या कर रहे हैं। समान गुणों वाले से अगर ये 4 द्रव्य सिद्ध होते हैं तो आत्मा क्यों नहीं सिद्ध हो। समान धर्म वाले से आत्मा द्रव्य को सिद्ध करते हो, अन्य द्रव्यों को तो आत्मा को क्यों नहीं सिद्ध कर सकते हो। विरुद्ध धर्म वाले, विरुद्ध गुणों वाले से तो जितने सेंटेंस आप समान के बताएंगे उतने ही सेंटेंस विरोधी के बनेंगे, स्वाभाविक है ना, बनेंगे। अब उसमें एक एक के, तो इसलिए क्या लिया यहाँ पर सप्तभंगी में, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व एक धर्म सिद्ध किया तो परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व भी सिद्ध होना ही होना है। ये सिस्टम है। अगर आप द्रव्य रूप से ले रहे हो तो, गुण रूप से ले रहे हो तो, धर्म रूप से ले रहे हो तो, अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया तो होती रहती है। आपको वहां पर टाइम बदल करके बोलना पड़ता है। आपके पिताजी आईसीयू में है और बाहर से बंबई से फोन आया है, अभी है कि नहीं है। अब आपको क्या जवाब देना है, हाँ कि ना। तो हाँ वाला जवाब भी किस अपेक्षा से देंगे, ना वाला जवाब भी आप कब किस अपेक्षा से देंगे। 9:20 को फोन आया, 9:20 पे आपने कहा हाँ है, 9:22 पर वापस आप ही फोन करके कह रहे हो नहीं है। तो इट इज इन द रिलेटिव टर्म्स, दैट रिलेशन, वो जो रिलेटिव टर्म्स में जो है,
कि जब 9:20 पर आपने फोन किया था तब मैं पास में बैठा था, श्वासोश्वास चल रही थी, इसलिए मैंने कहा है। और 9:22 पर जब आपका फोन आया तो मैंने कहा कि अब श्वासोश्वास नहीं चल रही है, इसलिए मैंने कहा नहीं है। तो वहां है किस तरीके से, क्यों ना नहीं आपने 2 मिनट के बाद में क्यों कहा, तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से, तो दोनों के अंदर आपको हेतु जोड़ना पड़ेगा और फिर वाक्य रचना बनेगी। क्या लेंगे तो कार्य कारण भाव बरोबर बैठता है, और कार्य कारण भाव के लिए सब में बैठा कर जोड़ करके वाक्य रचना करोगे तो पर द्रव्यों में अगर चारों की सिद्धि होती है तो पांचवें द्रव्य की सिद्धि अनिवार्य होगी। करेंगे मेहता जी, आप होमवर्क करेंगे? थोड़ा बोलो, जिनको जिनको समझ में आया है वो होमवर्क करेंगे तो उसको ज्यादा खुद ही खोल पाए। गलती होगी उसकी चिंता मत करो, लेकिन करेंगे तो क्लैरिटी आएगी तो बरोबर सिद्ध होगी। साहब जी, इसीलिए ये कहते हैं कि जो एकम जाना जो सव्य जाना। हाँ, बिल्कुल सही बात की आपने। कहना है अब जो एकम जाने वो सबम जाने, मैंने कहा इसके बाद लूंगा, ये एक बात समझ में आ जाए तो वो आचरण सूत्र का वाक्य है। महावीर स्वामी भगवान ने गौतम को ये जवाब दिया है, मैं ये आपके दिमाग में बैठ जाए तो उसको बरोबर क्लियर कर लूंगा। हम क्या, हमारा कंसेप्ट ध्यान में रखिए, गणधरवाद का विषय है, आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि कर रहे हैं। आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि पहले जितने तरीकों से की और अब आज जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो आपको अलग तरीका समझ में आना चाहिए। अब आप होमवर्क करना। हाँ जी बोलिए साहब, घड़ी बहुत आगे चलती है, जल्दी से जिनको प्रश्न पूछना है पूछ बोलिए। चौधरी जी। हाँ, महाराज साहब, आत्मा नहीं है और आत्मा का अस्तित्व नहीं है, दोनों बात एक नहीं है क्या महाराज? हाँ, तो उसमें आपने अस्तित्व धर्म को जोड़ा और इसमें अकेले द्रव्य को बोला है। आ रहा है ख्याल में? अच्छा, उसमें द्रव्य जनरल सेंस में किसी को भी पूछेंगे तो सब बोलेंगे एक ही तो है बात। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, दोनों एक ही तो बात हुई। आत्मा नहीं है ये कब पूछेंगे? आपके फादर जब आईसीयू में है तब आपको कोई फॉर्म पूछेंगे कि है कि नहीं, तब आपको क्या उत्तर देना है। और जब ये पूछा जाए कि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है कि आत्मा का अस्तित्व है, तो आपको ये कहना पड़ेगा भाई आत्मा का अस्तित्व एक अलग बात हो गई और हमारे पिताजी में इस समय आत्मा है कि नहीं ये बात अलग हो गई। आत्मा के अस्तित्व का निषेध मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन 9:22 पर जब मैंने नहीं कहा आत्मा नहीं है, जीव नहीं है, तब आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो? तो जीव और शरीर छोड़ के चला गया। आपको किस कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना है? और अगर उधर आप ये बोल दो कि नहीं आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, अरे अरे अरे, तो ये उत्तर तो बहुत बड़ा अनर्थ कर देगा भाई साहब। तो गौतम स्वामी तो महाराज यही बोल रहे हैं ना, आत्मा नहीं है। गौतम स्वामी बोल रहे हैं, लेकिन उन्हीं को तो महावीर समझाकर उनके मुंह से बुला रहे हैं। अच्छा। महावीर क्या कर रहे हैं? महावीर जो है गौतम को बरोबर जो है वो अपनी तरफ से जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा समझा रहे हैं कि गौतम को बोलना पड़ रहा है कि हाँ सब है, समझ ये बात है। ठीक। तो आपको ये जब आत्मा नहीं है और आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, इस दो बात में तो कितना अंतर है वो लिखना पड़ेगा। आया, समझ में आया। बोलिए हंसाबेन, बोलिए। हाँ साहेब जी, आ विरोधी गुण जे बताव्या अजीव अचेतन આકાશના વિરોધી ગુણ, તો એ કયા કોન્ટેક્ટમાં થોડું ક્લિયર નહીં થયું. કોણ આકાશ અજીવ છે કે જીવ છે? અજીવ છે. તો પછી આકાશ એટલે આકાશના જ વિરોધી ગુણો જે બીજામાં છે એ બધા ગણવાના કે એમાં નથી એમ? હા બસ, આકાશથી વિરોધી ગુણવાળા કોણ છે? એ બધામાં ગુણોની સમાનતા છે કે વિરુદ્ધતા છે, ये हमको सामने देखना पड़ेगा कि हाँ साहब आकाश के विरोधी द्रव्य, फिर समान गुण, फिर समान धर्म, विरोधी गुण विरोधी धर्म,
ये सब आपके अंदर एक एक में सब में लगाएंगे सर। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, 100 वाक्य तो कितने होते जाएंगे तब पता चलेगा। हाँ, समझाएंगे। बोलिए, और किसको प्रश्न पूछना है? आरती, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? वेरी गुड, चलो। हाँ जी, जिसको पूछना है पूछ लीजिए जल्दी, नहीं तो टाइम हो रहा है दूसरी क्लास का। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् एषो पंच नमोकारो सव्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभो मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।